सद्गुरुवे नमः। मेरा एक सत्संगी मिला था। मैंने पूछा क्या चल रहा है। उसने कहा आजकल व्यापार चल रहा है, टाइम मिलता ही नहीं सत्संग के लिए, कुछ वक्त भी नहीं मिलता है। मैंने बोला अच्छा है, वक्त नहीं मिलता है, अच्छा है। आपने पूरा झोंक दिया माया को बटोरने के लिए, माया को प्राप्त करने के लिए। अब आपको कहाँ समय मिलेगा। उसने कहा अगले जन्म में कर लूँगा, अगले जन्म में भक्ति कर लूँगा, साधना कर लूँगा। मैंने बोला अगला जन्म, इसका मतलब पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म जन्म होगा, मैं मनुष्य के रूप में आऊँगा तब कर लूँगा। वह इस प्रकार बता रहा था। मैंने बोला आपको किसने तुझे बताया पुनर्जन्म होता है और किसका होता है, पुनर्जन्म किसका होता है। उन्होंने बताया कि शास्त्र में बताया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, वही अगला जन्म धारण करता है, वही सुख दुख भोगता है, कर्म फल भोगता है। ऐसे शास्त्रों में बताया है आत्मा का पुनर्जन्म। आत्मा कोई चीज़ है, वस्तु है, उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। तो उसने कहा उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है करके उसका पुनर्जन्म होता है। आत्मा का होता है या सूक्ष्म शरीर का होता है। उसने कहा दोनों का होता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या है और वो किस प्रकार आत्मा के साथ जाता है, आत्मा की परिभाषा क्या है, आप उसको किस प्रकार जानते हो आत्मा को। उस उन्होंने बताया कि शास्त्रों में बताया है आत्मा करके, शास्त्रों में आत्मा ही बताया है, नाम संज्ञा बताई है आत्मा, उसके प्रॉपर्टी के बारे में बताया नहीं। जिस प्रकार मीठापन गुड़ का होता है, गुड़ यह प्रॉपर्टी हो गई, गुड़ का मीठापन, करेले का कड़वापन, करेला ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो आत्मा का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई बताया नहीं है। तो आप बता रहे हैं कि आत्मा का काम है। अगर आत्मा का आना जाना काम होता, आना जाना किसका काम है, हवा का, पूरब से चलती है पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा से चलती है पूरब की तरफ। अगर वो चलन वलन करने वाला हो तो वो जड़ हो गया। आत्मा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ नहीं है चलन वलन करने के लिए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे प्रकार के वायु है, उस प्रकार वो नहीं है। अगर होगा तो उसको मर्यादा है। हवाएं कभी भी पृथ्वी को जो पृथ्वी का जो पर्यावरण है, पर्यावरण कवच है, उसके उस पार कभी भी हवा नहीं जाती, उससे वापस आ जाती है। आप खुद प्राणवायु लेते हो, हम खुद लेते हैं, हर प्राणी प्राणवायु लेता है। 2 मिनट में उसका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है प्राण का, वो प्राण निकल जाएगा या उसका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा उसका वापर होने पर, उपयोग होने पर। तो अगर इस प्रकार आने जाने वाला आत्मा हो तो वो वस्तु समझ लीजिए भौतिक चीज़ है, और भौतिक चीज़ें परिवर्तित होती रहती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है, ख़त्म होती रहती है। इसलिए
आत्मा के बारे में ऐसा बताया जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये ज्ञानपूर्वक बातें नहीं है, ये कल्पना हो गई। तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। जो जड़ है, जड़ में जड़ मिलाया जाता है, मिल जाता है। पानी में मिट्टी मिलाई जाती है, मिल जाती है, पकड़ लेते हैं। और सूक्ष्म शरीर आप बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या होता है? उसने कहा संस्कारों का शरीर, अच्छे बुरे संस्कारों का शरीर सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, हम मानते हैं। जहाँ से अच्छे बुरे संस्कार निर्माण होते हैं, कहाँ से निर्माण होते हैं? उन्होंने कहा मन से। अच्छे बुरे संस्कार मन ही प्राप्त कर लेता है और उसके अनुसार वो इंद्रियां क्रियान्वित हो जाती है। अगर मन ही अगर संस्कार का निर्माता हो तो मन कहाँ है? मन का संकल्प विकल्प का मूल क्या है? तो उसने कहा उसका मूल आत्मा है। आत्मा किस प्रकार होगा? आत्मा मन तो जड़ है और जड़ का आत्मा मूल कैसा होगा? जड़ का मूल जड़ ही होगा। जड़ का मूल जड़ होगा। तो आत्मा कैसा? आत्मा तो जड़ नहीं है, वो चेतन है। वो उसका मूल कैसा होगा? संस्कारों का मूल, संस्कार ये जड़ होती है, विचार ये जड़ होती है और मन वो विकारी है। मन का धर्म ही विकार है, विकार निर्माण करना, विकार पैदाइश करना मन का काम है। और मन जो विकार करता है वो निष्क्रिय होता है, जड़ी होता है, डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो जाता है। अगर उसका मूल वैसा हो तो वो भी जड़ है, उसका भी नष्ट होना संभाव्य है, नष्ट हो जाता है। जड़ का मूल जड़ होता है, जड़ का मूल चेतन नहीं होता। जड़ का मूल जड़ होता है, चेतन कैसा होगा? क्योंकि चेतन चेतन में रहता है, वो किसी से मिलता नहीं, वो असंग है, किसी से में मिलावट करता नहीं, मिलवाता नहीं। जो असंग है तो मन के साथ कैसा संग करेगा? ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। तो फिर आपका पुनर्जन्म किस प्रकार होगा? आपका पुनर्जन्म किस प्रकार होगा? आप बताते हैं कि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाएगा, तो संभव नहीं है। सूक्ष्म शरीर एक विचार है। विचार ये मन की प्रॉपर्टी है। विचार क्या है? मन का प्रॉपर्टी है। संस्कार अच्छे बुरे सुने हुए, देखे हुए, प्राप्त किए हुए इंद्रियों से जो मिलता है वो जड़ है, यानी जड़ संस्कार। जड़ संस्कार चेतन के साथ कैसा मिलावट होगा, मिलेगा? चेतन कैसा उसको कैरी ओवर करेगा? ये संभव बात नहीं है। तो पुनर्जन्म कैसा होगा? तो जड़ मन का मूल अगर आत्मा है तो वो जड़ हो गया, उसका डिस्ट्रॉय होना संभव है। मन का मूल आत्मा नहीं है। यही बात समझने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए कि मन का मूल क्या है। क्योंकि मन के मूल्य में पूरा जड़ समाहित रहता है, समाहित रहता है, जमा रहता है। जड़ का मूल जल ही रहता है, जड़ ही रहता है, चेतन का चेतन स्वरूप रहता है। तो वो कैरी ऑन नहीं करेगा जड़ को। अगर मैंने कह दिया हवा को ये मेरी बात अमेरिका को लेके चली जा, मेरा वहाँ दोस्त रहता है, उसको कह देना कि मैं खुशहाल हूँ,
ये हवा ले जाएगी? ऑक्सीजन ले जाएगा यहाँ से? नहीं ले जा सकता। ले जाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मोबाइल चाहिए। मैं मोबाइल में से बोलूँगा, कॉल करूँगा तो क्षण में उधर मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी। इंस्ट्रूमेंट जड़ है, जड़ ही जड़ को ले जाता है, जड़ ही जड़ को ले जाता है। आत्मा जड़ नहीं है, जड़ ही जड़ को ले जाता है। आप जो समझ रहे आत्मा, वो जड़ नहीं है। आपके शास्त्र के अनुसार वो जड़ नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ले जाने के लिए। आत्मा इंस्ट्रूमेंट है क्या? आपका जो विचार है सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर में जो विचार संग्रहित हुए हैं, उसको ले जाने वाला कार्यवाहक, बोझा ढाने वाला आत्मा है? ये आत्मा कभी भी नहीं ले जाएगा। अगर जड़ होगा तो ले जाएगा, वो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर किसके लिए ये भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो ख़त्म होता है उसके लिए क्या एक भक्ति करने का है? मर गया, ख़त्म हो गया, चला गया। जड़ जड़ में ही समाहित होता है, उसमें ही समा जाता है। तो सूक्ष्म शरीर जहाँ से निर्माण होता है, वो सूक्ष्म शरीर भी यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है, यह यहाँ नष्ट हो जाता है। कोई वायु में सूक्ष्म शरीर रहता नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। शरीर खत्म हो गया, देह खत्म हो गया, देह नाशवान है, नष्ट हो गया, तो जो कुछ विचार है, आचार है, आकांक्षाएँ है, वो यहीं नष्ट हो जाता है। इसका कोई कार्यवाहक नहीं है ले जाने वाला। एक कपोल कल्पित कल्पनाएँ हैं। इसके पीछे लगकर आपका अनमोल जीवन बर्बाद मत कर दे मेरा दोस्त। मैंने ऐसा कहा उसे। अनमोल क्षण है, अनमोल जीवन है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। एक बार फल गल गया सो गल गया, दोबारा वो डाली को नहीं लगने वाला है। जन्म देने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। जन्म देने वाले का पुनर्जन्म कदापि ही नहीं होता। वो उसकी प्रतियां बनाता है। अगर ज़मीन में बीज बो दिया तो उसमें से पेड़ निकलता है। उस पर का जो कवच होता है ना बीज का, वो अलग हो जाता है। 2 दलें बाहर निकलती हैं, उसमें एक पौधा निकलता है और वो पौधा बढ़ता है, आगे चल के फल फूल लगते हैं, उसमें बीज ये निकलते हैं, यानी उसकी प्रतियां बनती है। उस बीज की प्रतियां बनाता है वो, उसका उसमें पुनर्जन्म नहीं होता है। वो तो फट जाता है, टर्फल उसका जो कवच है वो निकल जाता है। उसका कोई बीज का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। जन्म देने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। वो जन्म देता है और प्रतियां बनाता है और परिवर्तित होता है, उसका परिवर्तन होता है और परिवर्तन होके अपने मूल रूप में रहता है। अपना जो मूल रूप है, परिवर्तन किसका होता है? पंच महाभूतों का। उसी प्रकार उसका मूल रूप में आ जाता रहता है। उसी प्रकार का बीज आगे चल के नहीं होगा। और जो नई प्रतियां बनती है, नए बीज जो बनते हैं, वो मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी में वो बीज बोया गया था, जलवायु किस प्रकार का था, इस प्रकार उसमें उस प्रकार की क्वालिटियाँ आती है, अच्छे उस प्रकार गुणधर्म आते हैं। या तो वो भी गुणधर्म नहीं आते हैं उस प्रतिया में। ये सब जड़ का काम है। जन्म देने वाला प्रतिया बनाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर आत्मा जन्म देने वाला हो तो समझो वो वस्तु हो गया। वस्तु होने से वो विकारी हो गया। विकारी पदार्थ नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। और इस प्रकार देखा जाए तो विकारी पदार्थ नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। तो उस जो परिवर्तित वस्तु है उसकी भक्ति करने से क्या मिलेगा? उसका ध्यान करने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। हाथ में नष्ट हो, हाथ में जो आएगा उसका फलस्वरूप शून्य है।
कुछ भी नहीं है। अपना समय भी बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इधर उधर से कान फूंक लिया कि भाई ऐसा कहता है वैसा कहता है, लेकिन अपनी बुद्धि के कसौटी पर उसको घिस कर नहीं देखा। कोई भगवाधारी हो गया, उसने उसको बताया होगा, कोई जटाधारी हो गया, उसका जटा और भगवा को देखकर उसको लगा ये बहुत महान हस्ती है भाई। वो कपड़े के अंदर झाँक कर देखो, उसका ज्ञान क्या है, वो ज्ञान लीजिए और वो परीक्षण करके देखिए इसमें सार क्या है, असार क्या है। कबीर जी कहते, भेष देखे मत बुझिए, मत भूलिए, बुझी लीजिए ज्ञान। भेष देखे मत भूलिए, भूलना नहीं उसका भेष देखकर। बड़ी बड़ी जटाया है, भभूत लगाया हुआ है, अलख निरंजन गा रहा है, भगवे वस्त्र पहने हुए है, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं है। उस वेश को भूलना नहीं है। और उसका ज्ञान क्या है, रहस्य क्या है, उस व्यक्ति से रहस्य जानना चाहिए। यही भक्त का मार्ग होना चाहिए। अगर नहीं मिलता उसके पास रहस्य, उसको छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे लगना नहीं चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में कहता है, गुरु दीक्षा समारोह में गुरुजी कि मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, मुझसे जितना लेना चाहिए उतना लीजिए। अगर आपको किसी के पास से और मिलता हो, मुझे छोड़कर उससे भी लीजिए। लेकिन वो गुरुजी नहीं कहते कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, मैं ही परम हो गया, मेरे पास ही ऐसा ज्ञान है, किसी के पास नहीं। ऐसा नहीं बताता कि मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप किसी के पास से भी ले सकते हो। इससे और जानकारी आपको मिलती हो तो मुझे भी छोड़ सकते हो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताते हैं। लोग ऐसी बातें नहीं बताएंगे, गुरु गद्दी पर बैठे हुए पारायण करने वाले, ये उनको नोटों की अंबार चाहिए। ऐसे भक्त चाहिए, शिष्य चाहिए कि हमारा धंधा बढ़ता रहे। उपनिषदों की बातें नहीं बताएंगे, सच्ची बातें नहीं बताएंगे, अच्छी राह नहीं बताएंगे, अपना झोला कैसा भरेगा उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो तो डूबती है, दूसरों को भी डुबा देते हैं। आप डूबा जग डुबाया, इस प्रकार के उनका काम है, प्रपंच है। तो जीवन का कल्याण किसमें है वो देखना चाहिए। और वक्त लगा तो क्षण में भी छोड़ देना चाहिए। उसमें कल्याण नहीं, उसके पीछे मत भागो। जिसमें कल्याण है उसके पीछे लगो, भागो। तो अध्यात्म में पुनर्जन्म ये शास्त्रों में आया हुआ है। इसका परीक्षण देखा जाए तो परिवर्तन होता है, पुनर्जन्म नहीं होता। विचारों का पुनर्जन्म होता है, विचारों का। संतों ने वही कहा है कि पुनर्जन्म होता है। पहले आश्रम में कोई गृहस्थ रहता है, बच्चा जो हो 20-25 साल का, अगर वो आश्रम में जाता है उसका नाम भी बदल जाता है, उसे ज्ञान अलग प्रकार का मिलता है, वो उसका हो गया पुनर्जन्म। विचार का परिवर्तन ही पुनर्जन्म है। शरीर का त्यागना, नया शरीर मिलने का रास्ता आत्मा ही करता है। अब ये पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म विचारों का पुनर्जन्म होता है, विचारों का पुनर्जन्म होता है। उसी में वही स्थायी रूप में रहना चाहिए, उस विचार में। अगर उस विचार में अगर उसका हित ना हो तो उसमें और अगला कोई सद्गुरु मिले उसकी तरफ जाना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि भेष देखे मत भूलिए, बुझी लीजिए ज्ञान। बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। कंचन ने सोना, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, उसे घिस कर देखना चाहिए। हर भगवाधारी
संत नहीं होता, हर भगवाधारी संत नहीं होता, हर पारायण करता, प्रवचन करता संत नहीं होता। उसका ज्ञान क्या है उसे खोजना चाहिए, उसके घिसकर अपने बुद्धि के कसौटी पर देखना चाहिए। हमें क्या परोस रहा है, हमें क्या परोस रहा है, वो बुद्धि के कसौटी पर घिसकर सुनना चाहिए, लेना चाहिए और अंगीकार करना चाहिए, रहनी में उतारना चाहिए, करनी में लाना चाहिए, तभी वो सच्चा भक्त होता है। नहीं तो क्या करें, भक्ति भक्ति वो बैठा है पारायण में, मैं भी बैठ गया हूँ पारायण में, वो सुनता है मैं भी सुनता हूँ। नहीं, हमारा भक्ति का उद्देश्य है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सार क्या है, असार क्या है। वह हम तो वाणी जन में फंस तो नहीं रहे हैं, बहुत सारे वाणियाँ हैं, फंस जाते हैं सामान्य जन। और वाणी फैलाने वाला वो बताता नहीं है सही रहस्य ये क्या है। अगर वो बताएगा तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। पहले के साधु संत हो गए, हमारे महाराष्ट्र में गाड़गे महाराज संत हो गए। वो दिन भर लकड़ियाँ जमा कर कर जंगल में से लाता था और लाकर फेंक देता था कि माँ मुझे रोटी दे दे, मैंने आपके लिए लकड़ी ला दी है। मुफ्त में नहीं खाता तो, माँ मुझे रोटी दे दीजिए, मैंने आपके लिए लकड़ियाँ लाई है, ईंधन लाया है, जलतन। तो अंदर से महिला आती थी, उसे रोटी दे देती थी और वो खुद भी खाता था, जानवरों को खिलाता था, कुत्ते को खिलाता था, कोई भूखे लंगड़े कोई आ गया तो उसे भी खिलाता था गाड़गे महाराज। और उसको कचरा अच्छा नहीं लगता था, गंदगी अच्छी नहीं लगती थी। वहाँ का ही झाड़ू लेकर वो गलियाँ झाड़ने लग जाता था। ये होते संत के लक्षण। गलियाँ झाड़ने लगता था, जो दिखा कचरा उठाया झाड़ने लगता था और लोग उसके पैर छूने के लिए आते थे, आशीर्वाद मांगने के लिए। वो उसी झाड़ू से मारता था, अरे मैं क्या देव हूँ, मैं क्या परमेश्वर हूँ, मेरे पैर छू रहे हो और हाथ में झाड़ू लो और ये साफ सफाई करो, इस प्रकार वो कहता था। और एक दीवार पर शाम को एक दीवार पर कोयले से लिखता था, आज शाम आपके गांव में गाड़गे महाराज का कीर्तन है, ऐसा लिखकर वो चला जाता था ध्यान करने के लिए। और जब रात होती थी तब आता था, कीर्तन करता था, उसे कोई साहित्य की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। और कीर्तन करते करते लोगों कीर्तन में रख कर वो चला जाता था दूसरे गांव। इस प्रकार उसका संत का लक्षण था। और उस संत ने कभी भी अज्ञान की बातें नहीं बताई, मानवता की बातें बताई, सच्चाई की बातें बताई, बिगर एक पैसा भी लिए, बिगर एक पैसा भी लिए खुद कष्ट करता था, उसे संत कहते हैं। वही सत्य बताता है। तो वैसे संत के शरण में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप अगर कहोगे कि अगले जन्म में देख लेंगे, अगले जन्म में इस जन्म में नहीं हुआ तो काम कर लेंगे, अगले जन्म में भक्ति कर लेंगे, तुम्हारा अगला जन्म कभी भी नहीं आएगा। किसी का भी अगला जन्म नहीं आता, कोई भी उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ये खाली हवाई बातें हैं, इसमें मत पड़ो। जो जन्म मिला उसका सोना करो, उसमें रहो। अगर आने जाने वाला अगर आत्मा हो, अब देह नष्ट हो रहा है तो भागने वाला अगर आत्मा हो तो आत्मा नहीं हो सकता। अरे ये शरीर नष्ट हो रहा है, अरे मुझे भागने दो भाई, जाने दो यहाँ से, निकलने दो मुझे, ये आत्मा का गुण नहीं हो सकता है। मुझे यहाँ से भागने दो, निकलने दो, ये आत्मा का गुण नहीं हो सकता है। और मुझे नया देह धारण करना चाहिए। नया देह कहाँ मिलेगा, इसमें अगर पड़ता हो, मुझे किस प्रकार नया देह चाहिए। हाँ,
इसकी चिंता में अगर हो तो ये देखने वाला ये भौतिक लोगों के जैसा हो गया, प्राणी मात्रा का जैसा हो गया कि न नया घर कहाँ देखूँ, नहीं ये रूम तो मैं ये तो कोठिया छोड़ रहा हूँ मैं, अगली कोठिया ढूँढने दो मुझे, कहाँ मिलेगी? कितने किराया मिलेगा? इसके विवंचना में अगर वो पड़ रहा हो तो वो आत्मा कहाँ रह गया वो? ये भौतिक विचार है, विकारी लोगों का काम है। ये विकारी जो विकारी है वो नष्ट होता है। आत्मा अविकारी है। आत्मा कुटस्थ है, वो भागने दौड़ने वाला नहीं, कुटस्थ स्थिर एक जगह रहने वाला। वो कैसा ही शरीर से उस शरीर से दौड़ लगाएगा, वो कैसा वो किस घर में जाओ, किस किस इसमें जाओ, पुरुष के शरीर में जाओ या स्त्री के शरीर में जाओ, कब घुसूँ, कब आऊँ, कब निकलूँ, ऐसा सोचने वाला वो कोई अज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं है। तो कोई जड़ वस्तु ये नहीं है। तो आत्मा क्या है, स्वरूप ज्ञान क्या है, स्वरूप ज्ञान की परीक्षा क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है स्वरूप ज्ञान की, संत के शरण में जाने के बाद वो आपको मिलता है। इधर उधर की 4 चौपड़ियाँ पढ़ ली, 4 बार पारायण सुन लिया, बखान कर दिया, मेला जमा लिया अपने शिष्यों का, वो उससे उसका भी कल्याण नहीं होगा, अगले का भी नहीं होगा। जो पारायण करता है उसको भी जानना चाहिए सच्चे संत के शरण में, तभी स्वरूप ज्ञान होगा। नहीं तो तुम्हारा ये जन्म यहीं चला जाएगा, सपने के जैसा, कुछ हाथ में नहीं लगेगा। इस प्रकार आज का ये सत्संग पर प्रवचन यहीं समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः।